Now students, we will see in this video parallel lines and transversal line. Okay, इसके बाद कुछ थियरम्स है, थियरम के बाद एक्सरसाइज वगैरह है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. तो एक्चुअली आप 8th स्टैंडर्ड में शायद ये सीख चुके होंगे कि इफ टू लाइन्स आर गिवन, वन लाइन another line, these two lines are given. Here I have drawn नॉन पैरेलल लाइंस. ये नॉन पैरेलल है क्योंकि ये लाइन थोड़ी आगे जाएगी और ये लाइन इंटरसेक्ट कर देगी आगे. ओके, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने अभी ड्रॉ की है. ओके, तो इफ टू लाइंस आर गिवन एंड थर्ड लाइन इज इंटरसेक्ट देम, दो लाइन दी गई है और तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये दो लाइन की ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके, suppose this is M, this is N line and this is L line. So L line is a transversal line. Okay, and these two lines are another lines are given. Okay, if we see in this figure, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 angles are made by transversal line. Okay, तो दो लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरह से, तो 8 एंगल्स बनते हैं. तो ये 8 एंगल जो है उनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पढ़ना है. ओके, तो अब मैं पैरेलल लाइन, हमारा टाइटल पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है. ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैरेलल लाइन में ही ट्रांसवर्सल बनती है, नॉन पैरेलल लाइन में भी ट्रांसवर्सल बनती है, पर पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके कुछ रूल्स बन जाते हैं, यानी कि थियरम बन जाते हैं. ओके, तो हम ये देखेंगे. तो अभी मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ. These two lines are parallel lines, M, N, and a line is L line is transversal line. Now if we give name this angle as 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 number, 6 number, 7 number and 8 number. Okay, 8 angles are there. So what type of these angles? ये एंगल कौन कौन से टाइप के हैं, या तो ये एंगल कौन सी पैर बनाते हैं. ओके, इसके बारे में हमें देखना है. तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एंगल है वो दो पैरेलल लाइन के इनसाइड है. ओके, जैसे कि 3, 4, 5, 6 ये दो पैरेलल लाइन के इनसाइड है. तो दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. ओके, ऐसे एंगल क्या बोले जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इनसाइड पर है. ओके, 1, 2, 7 एंड 8 ये पैरेलल लाइन की बाहर की साइड पर है, मतलब आउटसाइड है. आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर. ओके, सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कौन कौन से एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स है. तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये 4 एंगल्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, दोनों पैरेलल साइड के बाहर के एंगल्स है. ओके, नाउ इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से एंगल, तो इनसाइड जो है वो 3, 4, 5 एंड 6. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. ओके, तो ये एंगल्स के टाइप हो गए. इंटीरियर कौन है, एक्सटीरियर कौन है, इतना हमें पता होना चाहिए. ओके, तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतनी फिगर ड्रॉ कर दो और ये लिख लो. ओके, बाद में हम इसके पैर के बारे में देखते हैं. नाउ वी विल सी पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, तो ये फिगर में जो एंगल्स बन रहे हैं इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके,
तो एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड्स कौन कौन से एंगल करते हैं ये देखेंगे। देखो ये नंबर 1 एंगल है और ये नंबर 5 एंगल है। अब आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इमेजिंग करना, एम एंड एन लाइन को मैं ऐसे नज़दीक 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 लाके ओवरलैप कर दूंगा, मतलब एक के साथ कर दूंगा, तो 1 जहाँ पर है वहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, सो एंगल 1 एंगल 5 ये दोनों सेम, मतलब एक साथ ऐसे ऐसे ही बन जाएंगे ऊपर करेंगे तो। ओके, ये जितना एंगल है उतना ही ये बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी। ओके, ऐसे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये लाइन को मैं ऐसे ऊपर कर दूंगा तो ऐसे ही 2 एंड 6 ओवरलैप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, तो एंगल 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। 1 एंड 5 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। उसी प्रकार नीचे वाले एंगल 4 नंबर का एंड 8 नंबर का ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे, एंड 3 एंड 7 नंबर ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, तो 1 एंड 5। पहले तो 4 pair of corresponding angles. Okay, there are 4 pairs, 4 पेयर बनेगी। कौन कौन सी, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये पहली पेयर। दूसरी पेयर एंगल 2 एंड एंगल 6, फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, तो 1 5 2 6 3 7 4 8 ये बन गई कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। अब इसमें मेन ध्यान में क्या रखना है, एक तो 4 पेयर्स है और जो है पैर वाले एंगल वो दोनों इक्वल एंगल्स है। ओके, एंगल 1 जितने मेजरमेंट का होगा उतना ही एंगल 5 होगा। उसी प्रकार जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 7 होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इतना याद रखना है किस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। ओके, मतलब रट्टा नहीं मारना है, या फिगर पर से आपको पता चल ही जाएगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि ये जो पैरेलल लाइंस है तो ही ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेलल पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ की थी उसमें पैरेलल ड्रॉ नहीं किया था, वहाँ पर एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग ही कहलाएंगे पर वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, जब ये लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्जल लाइन बनती है तभी ये एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल बनेंगे। ओके, तो हम इस चैप्टर में जो जो थियरम पढ़ेंगे वो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल लाइन के बारे में होंगे, ना कि नॉन पैरेलल एंड ट्रांसवर्जल। ओके, नेम तो सेम रहेंगे पर वो इक्वल होंगे या जो दूसरे प्रॉपर्टीज हम जो पढ़ने वाले हैं थियरम के फॉर्म में वो सब सिर्फ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्जल लाइन को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो ये भी आप लिख दो पहले। ओके, आप नोटबुक में नीचे लिखना। ओके, राइट डाउन दिस ऑल्सो। नाउ सेकंड पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दूसरी पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहले एक तो लिखा है इंटीरियर एंगल्स, मतलब 2 पैरेलल लाइन की इनसाइड होंगे, और दूसरा क्या है अल्टरनेट, अल्टर करना मतलब साइड चेंज करना। तो अल्टर, तो सपोज हम ये 3 लेते हैं तो 3 के अल्टर साइड चेंज कर दो, तो ये साइड पर ये एंगल 5। ओके, 3 और यहाँ साइड चेंज कर दिया तो 5। तो 3 and 5 आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ठीक उसी प्रकार दूसरे 2 एंगल अंदर है, कौन कौन से, 4 and 6 है। तो ये 4 ये 6 ये दोनों भी कौन से है, यस इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल्स, ओके, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कितने पैर बनी? 2 पैर, ओके। वहां कॉरस्पॉन्डिंग में 4 थी, यहां पर 2 पैर्स। देयर आर 2 पैर्स। कौन कौन सी? तो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ओके। तो 4, 6, 3, 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पैर्स है। अब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वो तो आपने 8 में भी पढ़ा होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है 8 या 7 में शायद आता था, 7th में आता होगा। तो एंगल 3 यहाँ से इतना एंड ये 5, 3 एंड 5 ये दोनों एंगल कैसे है? इक्वल है, ओके। सो यहाँ पर लिखेंगे दे आर इक्वल, ओके। ये एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? ये लिख दो, बाद में थर्ड पेयर पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पेयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आगे इंटीरियर देखा, अभी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स। तो यहाँ पर अल्टरनेट मतलब साइड चेंज करना है, तो एंगल 1 साइड चेंज करो, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, तो ये और दूसरी साइड में बाहर वाला एंगल साइड चेंज करके कौन सा? 7 आएगा, ओके। तो 1 का 7 एंड 2 का 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, मतलब 2 पेयर बनेगी, ओके। सो देयर आर 2 पेयर्स। कौन कौन सी? एंगल 1 एंड एंगल, देखो 1 का अल्टरनेट मतलब दूसरी साइड, एंड एक्सटीरियर मतलब 7, ओके। तो 1 एंड 7। एंगल 2 के लिए एंगल 8 बनेगा, ओके। 2 अल्टरनेट मतलब साइड चेंज कर दो, और एक्सटीरियर मतलब ये वाला, ओके। तो साइड चेंज करके अपोजिट में जाना है। तो 2 एंड 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ये जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी कैसे होते हैं? दे आर इक्वल, मतलब इक्वल होते हैं, ओके। सो इतना, ये बार बार फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिगर एक बार ड्रॉ कर दो और ये पूरा पॉइंट वाइज लिख दो। क्लियर? राइट डाउन दिस ऑल्सो। नाउ 4 नंबर के पैर, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जल, ओके। पहले हमने 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर देखा, अभी ट्रांसवर्जल लाइन के एक ही साइड पर, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, मतलब ये ट्रांसवर्जल लाइन जो है उसके एक ही साइड पर आने वाले कौन से? इंटीरियर एंगल्स, ओके, ध्यान रखना। तो ये ट्रांसवर्जल है, उसकी एक साइड पर इंटीरियर मतलब ये दोनों, मतलब 3 एंड 6, ओके। तो 3 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल्स है, और दोनों सेम साइड पर भी है। दूसरा 4 एंड 5, ये भी ये ट्रांसवर्जल के एक ही साइड पर है, 4 एंड 5, और इंटीरियर भी है, मतलब ये दोनों की पेयर। तो एक पेयर ये बनेगी, एक पेयर ये बनेगी, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल कितनी पेयर बनेगी? तो 2 पेयर, मतलब 2 पेयर्स। तो यहां लिखेंगे देयर आर 2 पेयर। कौन कौन सी? सामने ही लिख देता हूं, कौन कौन सी? तो एंगल 3, एंगल 6। दूसरी पेयर बनेगी एंगल 4, 5। हाँ, ओके। अब तक जो हमने पेयर्स पढ़ी वो सब जो पेयर थी वो सेम एंगल्स थे, ओके। ऑल अर्लियर पेयर्स आर हैविंग सेम एंगल्स। और ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड है वो एंगल सेम नहीं है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 6, ये एंगल 3 आप देखेंगे तो इस तरह से ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल बनता है, और ये 6 है वो एक्यूट टाइप का बनता है, मतलब दोनों एंगल का मेजरमेंट डिफरेंट है, वो सेम या तो इक्वल नहीं है।
ओके, तो फिर क्या प्रॉपर्टी बनेगी, पहले तो हम लिख देते हैं चलो कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ओके, याद रखना है ये सब प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। ओके, तो ये सब ध्यान में रखना। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो और क्या प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों जो एंगल है 3 और 6, ये दोनों इंटीरियर एंगल है वन साइड के, और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। कैसे है, सप्लीमेंट्री, मतलब वो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो एंगल 3 यहाँ पर जो है उसका मेजरमेंट करेंगे, एंगल 6 का मेजरमेंट करेंगे, तो दोनों का सम 180 होगा। मतलब वो दोनों, और जो भी दो एंगल का सम 180 होता है वो एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब क्या है, आई क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ओके, एंगल 3 एंड एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 होगा। उसी प्रकार एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 होगा। ओके, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम भी 180, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो यहाँ पर ये टॉपिक का जो थियोरेटिकल पोर्शन है पूरा हो गया। इसके बाद हम कुछ थ्योरम देखेंगे। ओके, तब तक आप ये 4 नंबर का लिख दो पहले। नाउ वी विल सी थियरम्स। ओके, यहाँ पर थियरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.6 इतने थियरम्स है। ये थियरम जो है आपको इसके स्टेटमेंट समझना है। ओके, इसकी प्रूफ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट समझ लेते हैं ध्यान से। देखो 6.2 थियरम क्या बता रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ओके, प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया है अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, कैसे, अब देखो यहाँ पर ये थियरम 6.2, आप लोग क्या करना, जो थियरम है बुक में लिखे है ना, उसमें थियरम ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से सिंबल करके जितने थियरम है वो सारे जो इटैलिक्स में लिखे हैं ना, ऐसे स्लैश वर्ड्स में, ओके, इटैलिक्स में 2-2 लाइन ही है, ज़्यादा नहीं है, उतने सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना और उसको ध्यान से रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझ लेना। ओके, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप वो समझ लेना और ऐसे थियरम आप लिख देना। एक फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत है, बाकी सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखने हैं। थियरम 6.2 इस तरह से एरो करके लिख दो, फिर 6.3 वाला एरो करके लिख दो, ऐसे। ओके, ऑल 6.6 तक के थियरम के स्टेटमेंट सिर्फ लिखने हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। ओके, देखो अब ट्रांसवर्सल, ये PQRS ये जो लाइन जा रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। AB एंड CD these two lines are parallel lines। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल बताए हैं, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंड इंटीरियर मतलब इंटीरियर इन साइड के एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ओके, तो ये राइट वाले क्रॉस वाले एंगल इक्वल होते हैं। ओके, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, वो मैंने आगे उसमें भी लिखवा दिया प्रॉपर्टी में, और ये थ्योरम भी है। कैसे है, तो अभी मैंने बताया था, ये आप इस तरह से सपोज ये CD लाइन है, ऊपर ओवरलैप करेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से एक ही लाइन बन जाएगी। ओके, ये AB एंड CD लाइन ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से एक ही लाइन बन जाएगी। और ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल, ओके, किस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। और ये दोनों एंगल किस तरह के हैं, याद करो,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमें प्रूफ देना है तो भी दे सकते हैं, पर अभी हम प्रूफ नहीं देंगे। आप स्टेटमेंट समझ लो ध्यान से, सम्स करने में काम आएगा। ओके, तो इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम 6.3 क्या है इसका स्टेटमेंट? इफ ट्रांसवर्जल intersects two lines such that a pair of alternate angles is equal, then the two lines are parallel। अब ये चीज खास ध्यान में रखना है, पैरेलल लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। ओके, इस तरह से दो लाइन में ड्रॉ करूंगा नॉन पैरेलल, और इसकी ट्रांसवर्जल ड्रॉ करूंगा, तो यहां पर जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल नहीं होंगे। याद रखना, पहले भी मैंने बताया कि ये जो सारे थ्योरम है वो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल लाइन को ही फॉलो करेंगे। ओके, बाकी सब में नहीं है। ये जो है इसमें ये टू पैरेलल लाइन नहीं है, और इंटीरियर एंगल तो है, इंटीरियर एंगल है, उसकी पेयर तो बनेगी, पर ये इक्वल नहीं होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे तब। ओके, जो पैरेलल होंगे तो ये इक्वल होंगे। जैसे यहाँ राइट साइन है, यहाँ राइट, ये क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला, मतलब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है जो इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए ट्रू फॉल्स में या ब्लैंक में, तो ये खास ध्यान में रखना है, पैरेलल में है, नॉन पैरेलल में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो ये हम पैरेलल का ही ध्यान में लेंगे। अब देखो 6.3 क्या है, इसका उल्टा है। अभी हमने क्या देखा, पैरेलल लाइंस है एंड ट्रांसवर्जल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी ये जो 6.3 है उसका कन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा, पीछे से स्टेटमेंट आगे, मतलब जो ध्यान के बाद है वो आगे ले लिया और आगे वाला पोर्शन पीछे। तो यहाँ क्या बताया है, इफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो कभी कोई सम में दो एंगल है और इंटीरियर एंगल है और दोनों इक्वल है, तो उनसे जो बनने वाली लाइंस है वो इक्वल होगी। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नंबर 4, if transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of a transversal are supplementary। ये भी हमने प्रॉपर्टी में लिखा। ओके, ये जो है पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्जल लाइन है, ये एंगल दोनों कैसे है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल है। ओके, और ये दोनों कैसे होंगे, तो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180। ओके, आप ये सीडी लाइन को ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये राइट इधर आ जाएगा, और ये दोनों एंगल कैसे है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल बन जाएंगे। ओके, और पेयर ऑफ लीनियर एंगल मतलब सम 180 होगा, और सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो इस तरह से ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल जो बनते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी में तो हमने लिखा ही है, यहाँ पर फिर से आप प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आगे लिखा है ना, उतना ध्यान से समझ लेंगे और उतना याद कर लेंगे तो ये सब इसमें इंक्लूड हो ही जाता है, पर ये थियरम के फॉर्म है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो 6.4 थियरम भी आप वहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिख देना है। ओके, नोटबुक में, आपकी फेयर नोटबुक में। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्जल है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, अभी थियरम 6.5 उसका ट्रांसवर्जल है, मतलब उसका उल्टा। ओके, इफ एंगल्स आर गिवन, कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी मैंने ड्रॉ किया था, ये जो है ये लाइन है, ये इंटीरियर एंगल ही है, पर इन दोनों का सम 180 नहीं है, हम देख सकते हैं। सपोज ये सम 180 होता है तो ये दो लाइन जो है वो पैरेलल होगी। ओके, तो ये इसका उल्टा हो गया। पहले थियरम में क्या था 6.4 में, इफ पैरेलल लाइंस आर गिवन, ट्रांसवर्जल इज गिवन, देन इंटीरियर एंगल जो बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, अब दूसरा थियरम क्या बता रहा है, उसका कन्वर्स थियरम 6.5 ये बता रहा है कि इफ एंगल्स आर
यहाँ क्या पकड़ा सीधा, एंगल पहले आता है। तो एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब कि दो एंगल जो है सेम साइड पर ट्रांसवर्जल के इंटीरियर भी है, उन दोनों का सम 180 होता है, तो वो होंगे सप्लीमेंट्री। एंड सप्लीमेंट्री एंगल जो बनते हैं तो ये लाइंस जो है वो पैरेलल होगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो एंगल, ये एंगल का मेजरमेंट दिया है और इस एंगल का मेजरमेंट दिया है। सपोज ये 100 दिया है और ये 70 दिया है, तो 100 प्लस 70 कितना हुआ, 170। तो ये तो 180 नहीं हुआ, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री नहीं है इसका मतलब ये दो लाइन जो है उसकी पैरेलल नहीं है। ओके, तो ये क्रॉस चेक भी हमें पता होना चाहिए। सपोज ये 80 का होता और ये भी सम हो जाता 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। और सप्लीमेंट्री हो गए मतलब भले ये फिगर इस तरह से ड्रॉ किया है पर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो क्या बनेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ओके, तो पैरेलल होने के लिए एक कंडीशन भी है। ओके, सो थियरम 6.5 इस तरह से कन्वर्ज है। अब थियरम है 6.6, लाइन्स which are parallel to the same line are parallel to each other। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो आप 6.6, ये सभी थियरम के आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, बार बार बोल रहा हूं। देखो इसमें क्या है, इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन, सपोज ये एम लाइन है, ये एन लाइन है। ओके, अभी एम लाइन को पैरेलल एक मैं एल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो एम पैरेलल एम। ओके, एल एंड एम आर पैरेलल है। दूसरा क्या, एम एंड एन ऑल्सो पैरेलल, एम पैरेलल एन, तो ये एम एन पैरेलल है, एल एम भी पैरेलल है, तो एल एंड एन are also parallel। okay, so L parallel, therefore L parallel N। okay, तो L M से पैरेलल है, M N से पैरेलल है, तो N भी N से पैरेलल है। ओके, तो इस तरह से ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑल्सो पैरेलल। ओके, मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन इन दोनों में से किसी को भी पैरेलल, सपोज एन की जगह मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन को ड्रॉ करता हूँ, सपोज पी लाइन है। ओके, तो ये एन, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब कि ये एम पी ऑल्सो पैरेलल है, एल एंड पी ऑल्सो पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की गई है, उसकी पैरेलल कोई भी लाइन कहीं भी ड्रॉ की जाए तो बाकी की लाइन से भी वो पैरेलल होगी। ओके, इनसाइड ऑल लाइन्स आर पैरेलल बनेगी। क्लियर, तो ये कंसेप्ट है 6.6 में। क्लियर, तो इतने स्टेटमेंट आप ध्यान से लिख देना। और अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। Now we have seen all theorems, and on the basis of these theorems we will solve exercise 6.2. okay, so exercise 6.2 question number 1, in the given figure find the value of x and y and then show that AB parallel CD। okay, तो ये फिगर जो दिया है 6.28, देखो क्या है, दो लाइंस ड्रॉ किए हैं। ध्यान रखना यहाँ पर पैरेलल बोला नहीं है, पैरेलल प्रूव करना है। ओके, शो दैट पैरेलल। ओके, तो पहले तो दो लाइन, क्वेश्चन नंबर 1, टू लाइन्स आर गिवन, ए बी एंड अदर लाइन इज सी डी, and transversal line is given, name is not given. okay, now angles, here 50
degree angle given, this is x, this is y, and this is 130 degree. Okay, 130 degree, ये 50 degree है. Okay, so we have to find x and y. x, y, find them. देखो, what is given? 50 degree. One angle is 50 degree given, another one angle is 130 degree given. Okay, first we will find x. तो x and this 50, ये जो एंगल बनते हैं दोनों एंगल, ऊपर वाला नीचे वाला, ये लीनियर पेयर बनेंगे. ओके, और लीनियर पेयर है तो सम कितना होगा? 180. ओके, सो x प्लस 50 is degree equal to 180 degree. Okay, because of linear pair of angles, therefore x is equal to, ये 50 दूसरी ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 180 माइनस 50 इज 130 डिग्री. ओके, तो x की वैल्यू मिल गई. अब y एंड दिस 130, दिस टू एंगल्स आर, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो y एंड 130 कैसे बनेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट बनेंगे, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो ये 130 है तो y भी 130 होगा, एंड y इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, तो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया. अब दोनों पर से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू जितनी है उतनी ही y की वैल्यू है. ओके, तो हियर x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री. x एंड y दोनों सेम है. अब यहां हम देखेंगे तो x इधर है, y इधर है, और ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल है? कौन से टाइप के एंगल है? कौन सी पेयर बनती है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो एंड 130 डिग्री एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर angles. Okay, and they are alternate interior angles. दोनों की वैल्यू सेम है, एंड है कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब सेम है तो क्या होता है? कन्वर्स थ्योरम याद करो, 6.3 या 4 था, हाँ 6.4 था. क्या होगा? दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, तो अल्टरनेट एंगल्स एंड देयर एक्स वाई दोनों सेम है एंड इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर ए बी लाइन. ओके, ये दो लाइन, दो एंगल की कौन सी लाइन के बीच में है? ए बी एंड सी डी लाइन के. इसका मतलब ए बी एंड सी डी विल पैरेलल. ओके, तो ए बी पैरेलल सी डी प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड. ओके, तो चलो ये पोर्शन बाद में इतना लिख दो अपनी फेयर नोटबुक में. ओके, राइट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. See here in the given figure AB parallel CD and CD parallel EF is given. Okay, so what is given? AB parallel CD. ये AB and CD दोनों parallel है, and दूसरा है CD पैरेलल EF. ओके, तो एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल है तो पहली लाइन से भी पैरेलल होती है. ओके, ये हमने थ्योरम 6.7 में पढ़ा है. तो इसके आधार पर हमें ये सॉल्व करना है, एंड फॉर दैट वी हैव आल्सो गिवन वन रेशियो y is to z इक्वल टू 3:7. ये हमें दिया गया है, एंड x फाइंड करना है. x वी हैव टू फाइंड.
ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे तो हमें x चाहिए बराबर। तो या तो y मिलेगा, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, मिल जाएगा। या तो फिर z मिलेगा, तो ये बीच वाली लाइन हम सपोज छोड़ देते हैं, तो पहली एंड मतलब ए बी एंड ई एफ, ये दो जो लाइन है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल है, तो x एंड z अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो या तो y पहले फाइंड करना चाहिए या तो z फाइंड करना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये y z दो है, दोनों में से किसी एक को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज गिवन फॉर दैट। ओके, तो इसके लिए हमें ये एक रेशियो दिया गया है। ओके, तो रेशियो पर सही करते हैं, y अपॉन z, देयरफॉर आगे ये सब लिखना है। ओके, y अपॉन z इक्वल टू 3 अपॉन 7। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3z अपॉन 7। ये एक रेशियो बना, बराबर है। अब देखो ये z एंड x, ये दोनों का किस तरह के एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है एंड पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो नाउ x इज इक्वल टू z, नाउ नहीं लिखेंगे एंड लिखेंगे, एंड x इज इक्वल टू z बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, x एंड z दोनों सेम है, ये x इधर है z इधर है। ओके, अब देखो ये z की जगह हम x लिख देंगे, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x अपॉन 7। ओके, कैसे मिला, बिकॉज x इज इक्वल टू z। ओके, x की जगह z लिख दिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन मिला, इसमें y एंड x ये दो अननोन नंबर्स मतलब यानी सिंबल्स है। ओके, तो x एंड y ये दोनों क्या है, तो ये दोनों ये जो AB एंड CD लाइन पैरेलल है और उसकी ट्रांसवर्जल से बनने वाले इंटीरियर एंगल्स है। ओके, दोनों सेम साइड के इंटीरियर एंगल है एंड सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो नाउ x प्लस y इक्वल टू 180 बिकॉज इंटीरियर, ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। ओके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और सेम साइड पर, इसीलिए उनका सम क्या होगा, 180 होगा। देयरफॉर अब हमें फाइंड करना है x, तो x तो रखना चाहिए, y नहीं चाहिए, तो y की जगह पर उसकी वैल्यू रख दो, प्लस y की वैल्यू क्या है 3x अपॉन 7 इज इक्वल टू 180। अब ये जो इक्वेशन मिला है उसको सॉल्व कर देते हैं। चलो ये इधर जाएगा, तो 7x प्लस 3x अपॉन 7 इक्वल टू 180। देयरफॉर 7 एंड 3 तो 10x इक्वल टू, ये 7 दूसरी ओर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन ये 10 नीचे आएगा तो 10, ये कैंसल ये कैंसल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 7 जा 126। ओके, तो x की वैल्यू हमें 126 मिलती है, तो x फाइंड हो गया। ओके।
सो राइट डाउन होल सम इन योर नोटबुक. Now we will see number 3. Okay. See now. Here AB parallel CD. तो AB लाइन CD लाइन पैरेलल है, तो लिख दो पहले AB पैरेलल CD. ये गिवन है. ओके. दूसरा क्या है? EF परपेंडिकुलर CD. तो EF परपेंडिकुलर CD. ये सब जो गिवन है वो हम लिख रहे हैं अभी. ओके. एंड एंगल GED. तो एंगल GED इक्वल टू 126. अब देखो GED मतलब ये पूरा एंगल यहां से इतना. ओके. ये है 126 डिग्री. तो फाइंड करने हैं कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं. देखो AGE फाइंड करना है, मतलब AGE ये एंगल फाइंड करना है. दूसरा है GEF, एंगल GEF. तो GEF ये वाला फाइंड करना है ये. ओके. एंड थर्ड एंगल है FGE. तो FGE मतलब ये साइड वाला. इतने एंगल्स, 3 एंगल फाइंड करने हैं. ओके. तो अब बराबर ध्यान से देखो. ये एंगल जो है GED इट इज गिवन 126. यहाँ से पूरा इतना. अब ये परपेंडिकुलर हम ध्यान में नहीं लेते हैं तो ये ट्रांसवर्जल बनेगी, और ये एंड ये वाला एंगल AGE दिस एंगल. ओके. दिस एंगल एंड दिस एंगल दे विल बिकम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो सेम होते हैं. तो हम लिखेंगे कि एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED. ओके. AGE मतलब ये एंगल एंड GED मतलब ये एंगल, ये दोनों सेम होते हैं. क्यों सेम होते हैं? तो रीजन लिखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दोनों सेम होते हैं. अब दोनों सेम है तो GED तो गिवन है 126. ओके. देयरफॉर एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री मिल गया, क्योंकि GED 126 है तो AGE भी 126 होगा. ओके. तो एक एंगल मिल गया, ये वाला मिल गया. चलो अब ये मिल गया तो ये साइड वाला भी मिलेगा, बिकॉज दिस 2 एंगल्स आर लीनियर पेयर्स. ओके. ये दोनों लीनियर पेयर है. एक ही लाइन पर ये एक लाइन से बनने वाले 2 एंगल मतलब लीनियर पेयर है. तो यहां लिखेंगे नाउ कौन सा एंगल AGE. ओके. एंगल AGE प्लस एंगल ये वाला क्या है EGF, या तो G बीच में FGE वाला. ओके. FGE ये एंगल. ओके. तो एंगल FGE इक्वल टू 180. क्यों? लीनियर पेयर. ओके. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो लीनियर पेयर. अब AGE कितना? ये रहा 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180. Therefore angle FGE equal to this 126 will go beyond. So how much remain? 54. Okay. 26, 30 and 50. Okay. 54. तो ये दूसरा एंगल मिल गया ये वाला. अब बाकी ये बचा.
अब इसमें देखो ये पूरा एंगल है GED, इट इज गिवन 126। इसमें इतना तो परपेंडिकुलर है जो EF इसकी वजह से, ओके, EF परपेंडिकुलर CD, तो CD पर EF परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो टोटल जो 126 है इसमें से ये 90 डिग्री निकाल दो तो ये एंगल मिल जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे कि एंगल, कौन सा एंगल है ये, GEF, ओके, GEF, एंगल GEF प्लस एंगल ये वाला, और दूसरा कौन सा, FED इक्वल टू एंगल GED। ओके, ये पूरा GED जो पूरा एंगल है इसके दो एंगल का सम बड़े एंगल जितना होगा। ओके, ये दोनों का सम कितना होगा, GED जितना होगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू होल एंगल। तो अब GEF ये फाइंड करना है, तो एंगल GEF फाइंड करना है, प्लस FED ये 90 डिग्री है तो 90, GED 126, therefore angle GEF इक्वल टू, ये 90 दूसरी ओर जाएंगे तो नहीं तो आएगा नहीं, दूसरी ओर जाएंगे तो ये 6 एंड 12 माइनस 9 3, 36 डिग्री। ये तीसरा एंगल मिल गया, तो एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, all three angles we have found. Okay, now write down whole sum. Now we will see question number 4. See, this type of figure is given. Okay, names are given P, Q, R, S, T. इस तरह से names है, and this angle is given 110 degree, and this is given 130 degree. Okay, this much is given. अब लिख देते हैं what is given. Okay, PQ parallel ST, देखो यहाँ पर PQ एंड ST ये पैरेलल है, हमें यहाँ से छोड़ दिया, ऐसा जरूर नहीं कि दोनों लाइन एक कंबाइन में ही होनी चाहिए, यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है, पर इसको लॉन्ग करेंगे तो होगी तो पैरेलल ना। ओके, तो ये लाइन भी इस तरह से लॉन्ग करेंगे, ये लाइन लॉन्ग करेंगे तो ये दोनों पैरेलल है, इस तरह से बताया है। इसका मतलब है कि PQ पैरेलल ST ये गिवन है। व्हाट इज अनदर थिंग इज गिवन, एंगल PQR, दिस एंगल इज गिवन 110 एंड एंगल RST, तो RST मतलब दिस एंगल इज गिवन 130। ओके, ये दो एंगल हमें दिए हैं, फाइंड करना है QRS, एंगल QRS ये वाला, ये फाइंड करना है। ओके, तो एंगल QRS हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ऐसा कोई भी थियरम नहीं लगता। देखो ये QRS ये वाला एंगल है, किसी के साथ अभी कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये R में से एक PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन L लिख देते हैं सपोज। ओके, दो तीन नाम देने की जरूरत नहीं है, ये L लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन जो है वो PQ को पैरेलल है, अब PQ को पैरेलल है तो ST को भी पैरेलल होगी, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल है तो वो लाइन तीसरी लाइन से भी पैरेलल है, क्योंकि PQ एंड ST पैरेलल गिवन है। ओके, तो ड्रॉ PQ पैरेलल L, या तो L ड्रॉ करना है तो L पैरेलल PQ। ओके,
ड्रॉ एल लाइन जो पी क्यू को पैरेलल हो। अब ये पी क्यू को पैरेलल है तो इट इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। ओके, तो मैंने तीनों एक ही लाइन में लिख दिया कि एल पी क्यू एस टी ये तीनों पैरेलल लाइंस है। ओके, अब पैरेलल लाइन बनाने से हमें क्या फायदा मिल गया, देखो अब ये एंगल फाइंड करना है, इसको मैं x बोलता हूँ, सपोज x वी हैव टू फाइंड। ओके, एंड ये जो एंगल है इट इज सपोज y। ओके, तो y एंड ये 130, ये दोनों एंगल है वो बन जाएंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ये RS ट्रांसवर्जल बनेगी तो y 130 बनेगा। अब ये पूरा एंगल जो है यहां से इतना एंगल है। ओके, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ओके, ये पी क्यू लाइन जाएगी तो ये एंड ये एक्स एंड वाई दोनों मिलाकर, ओके, इतना एंगल, ये पूरा एंगल। तो ये तो 110 गिवन है तो x प्लस वाई की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब है हमें y मिला है और दोनों का सम मिला है तो x मिल जाएगा। ओके, तो लिखते हैं इसको। देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया, अब नेम लिख देते हैं। यहाँ पर मैं QRS जो फाइंड करना है वो x ले रहा हूँ। ओके, x जो हमें फाइंड करना है। अब देखो फ्रॉम द फिगर y इक्वल टू 130 डिग्री, क्या रीजन देंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ओके, सॉरी फ्रॉम द फिगर y प्लस 130 इज इक्वल टू 180। ओके, क्योंकि ये दोनों तो इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। सॉरी, ध्यान देना, ये 130 है, ये y है, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अब रीजन लिख देंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। ओके, एक ही साइड पर इंटीरियर एंगल है इसलिए दोनों का सम होगा 180। Therefore y इज इक्वल टू, ये 130 दूसरी ओर जाएंगे तो 50 y मिल गया। ओके, y मिल गया तो x भी मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस y क्या बनेगा, 110, क्योंकि ये एंगल एंड ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है। देखो ऐसे ये इतना बोल छोड़ दो तो क्या बनेगा, ये और ये। ओके, तो लिखेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, या तो 110 मत लिखो डायरेक्टली, x प्लस वाई इज इक्वल टू पी क्यू आर लिखो। ओके, एंगल पी क्यू आर, क्यों भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर x हमें फाइंड करना है और उसकी वैल्यू है, क्या है, QRS। ओके, x क्या है, QRS है, प्लस y कितना फाइंड किया, 50 इज इक्वल टू एंगल PQR, तो PQR कितना है, 110। Therefore एंगल QRS इक्वल टू, ये 50 दूसरी ओर जाएंगे तो 110 माइनस 50 60। ओके, 10 गए तो 40 एंड 60, तो एंगल QRS मिल गया 60 डिग्री। ओके, राइट डाउन in your notebook, wholesome, write down. Now we will see theorem
6.7। ओके, तो ये थियरम है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ओके, ये हम सब जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल का सम 180 होता है। ओके, पर क्यों होता है, प्रूफ क्या प्रूफ है उसकी, तो हम यहाँ पर अभी प्रूफ देंगे। देखो, थियरम है, स्टेटमेंट याद रखना है। थियरम का नंबर याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट एंड वो किस तरह से उसको हम प्रूव करते हैं ये आपको ध्यान देना है। 2 ही थियरम, एक पहला था 6.2 और ये 6.7, ये दोनों थियरम आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ओके, बीच में जो थियरम्स है उसके सिर्फ स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं, उस पर से 1 मार्क के या तो ब्लैंक्स या तो ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी वो सब काम में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये थियरम में हम पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे। ओके, कोई एक ट्राइंगल, सपोज पी क्यू आर लेते हैं। ओके, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ लिखा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ओ ट्राइंगल, तो ओ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल तो गिवन होगा तभी हम सम फाइंड करेंगे ना उसका, इसलिए ट्राइंगल हमें लेना है। कोई भी नाम ले सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, हम पी क्यू आर लेते हैं। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज गिवन। ओके, और इसके 3 एंगल, मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव क्या करना है, तो ये 3 एंगल का सम 180 होता है, ये प्रूव करना है। तो फॉर दैट वी हैव ड्रॉन दिस फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें एंगल P है, उसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 देता हूँ। ओके, क्योंकि पूरे नाम पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू ये सब लिखना ना पड़े इसलिए। ओके, तो इसलिए ये फिगर पहले ड्रॉ कर दी, और जो जो ड्रॉ कर दे वो हमें लिखना है। अब प्रूफ यहाँ हम देंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज गिवन, लेट एंगल P equal to 1, angle Q is equal to 2 and angle R is equal to 3. ओके, 1 2 3 ये 3 हमने ले लिया। अब ये तीनों का सम हमें 180 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू क्यू आर। ओके, लाइन L पैरेलल टू क्यू आर, तो ड्रॉ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेफरेंस चाहिए ना प्रूव करने के लिए, तो हमने क्यू आर की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, L पैरेलल क्यू आर। ओके, तो L पैरेलल क्यू आर ड्रॉ करने से ये 2 एंगल यहाँ पर भी बने, इसको मैं 4 नंबर देता हूँ और ये एंगल को मैं 5 नंबर देता हूँ। ओके, नंबर 4 एंड 5। अब हमें पता है कि ये क्यू आर एंड एल ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों इंटीरियर, ये देखो ये जेड बनता है ना इस तरह से, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ करने से क्या बना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बना। ओके, 2 एंड 4 क्यों, तो बिकॉज इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक वैसे ये दोनों लाइन के बीच में 3 एंड 5 ये दोनों भी, ये उल्टा जेड देखो, तो 3 एंड 5 ये दोनों भी कैसे बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर अंदर आया छोकरा, ओके,
ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड ओके, एंगल 2 इक्वल टू 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 लिख दिया। ये भी क्या है, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, पूरा आप लोग पूरा लिखना यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखना। अब हमें पता है कि एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये तीन एंगल तो लीनियर एंगल है, लीनियर पेयर। ओके, तो 1, 4 एंड 5 ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया ना, तो स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा था कितना, 180। ओके, तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ओके, लीनियर एंगल्स। ओके, लीनियर एंगल्स भी लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो। ओके, ये एल पर जो बनते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल, ये तीनों एंगल मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। ओके, अब एंगल 1 प्लस, अब 4 कितना है भाई, तो 4 इक्वल टू 2 है, तो 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख रहा हूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना है, तो एंगल 3 जितना है, तो 5 की जगह 3 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 180। हो गया। अब देखो, अब 1 क्या है, व्हाट इज 1, 1 इज एंगल P, तो 1 की जगह एंगल P प्लस 2 मतलब Q है, तो एंगल Q प्लस एंगल 3 तो R है। हो गया, 1, 2 एंड 3 तीनों का रिप्लेसमेंट कर दिया। अब 180 वो तो एज इट इज रहेगा, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, यही तो प्रूव करना था ना, पी क्यू आर इक्वल टू 180, तो पी क्यू आर इक्वल टू 180 प्रूव हो गया। ओके, सो लर्न दिस होल थियरम वेरी वेल। ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न। Now we will see exercise number 6.3. Question number 1. Sides of triangle PQR, QP and RQ are produced to the point S and T respectively. Say here, this is triangle PQR. Okay, and QP is produced, मतलब क्या करना है आपको, Q से P की ओर जो लाइन है उसको एक्सटेंड करनी है। हाँ, प्रोड्यूस्ड मतलब एक्सटेंड करना, तो कहाँ तक एक्सटेंड करना है, कोई S पॉइंट तक। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S, तो S तक प्रोड्यूस किया, तो S तक प्रोड्यूस करने से एक एंगल यहाँ पर बनेगा, तो एंगल जो बनता है इट इज गिवन मेजर्ड 135। ओके, नाउ RQ इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट T, तो R से Q वाली लाइन जो है उसको प्रोड्यूस करना है, मतलब एक्सटेंड करना है, कहाँ तक, T पॉइंट तक, तो वो करने से यहाँ पर एक दूसरा एंगल बनेगा, इट इज 110 गिवन। ओके, सो व्हाट इज गिवन, वी आर राइटिंग हियर एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, and we have to find angle PRQ मतलब this angle PRQ, suppose we are taking X। okay, so angle PRQ is equal to X and we have to find it। okay, now see here X जो है R, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो पहले अभी लास्ट जो थियरम पढ़ा हमने कि तीन एंगल का सम 180 होता है, उसी थियरम का यूज यहाँ पर करना है। इसका मतलब हमारे पास सपोज ये एंगल एंड ये एंगल मिल जाता है, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ओके, तो फ्रॉम दिस एंगल 135 वी विल फाइंड P and from this angle we will find Q।
तो P प्लस Q प्लस R 180 हो जाएगा और फिर ये X भी मिल जाएगा. ओके, सो वी आर राइटिंग लाइक एंगल P प्लस 135 इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर. देखो एक ही लाइन पर ये दो एंगल मतलब लीनियर पेयर. तो देयरफॉर लीनियर पेयर, therefore angle P equal to this 135 will go beyond the side, so it will 45 degree. And this angle now, ये दोनों angle Q and this angle 110, these two angles are also linear pair. Okay, तो angle Q plus 110 is equal to 180 because of linear pair. ओके, तो यहाँ पर एंगल Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा 110 दूसरी ओर ले जाओ तो 70. ओके, तो यहाँ पर Q एंगल मिला, यहाँ पर P एंगल मिला. अब दोनों का sum. Now angle P plus angle Q plus angle R equal to 180. Therefore angle P we have it 45 plus angle Q we found it 70. Angle R that is X. Okay, so X equal to 180. Therefore ये दोनों का एडिशन कर दो. This will go beyond the side. 100 cancel. 80, 70, 65. X is 75. Therefore angle PRQ is equal to 65 degree. Okay, so here sum is over. Write down in your notebook. Second. Now question number 2. In the given figure 6.40. Okay, ध्यान रखना ये तीन सम जो ऊपर है उसकी तीन फिगर नीचे ड्रॉ की है, उसका फिगर का नंबर दिया है. तो सेकंड नंबर इसमें एंगल x इज इक्वल टू 62. तो ये जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है इसमें एंगल x 62 है गिवन. अनदर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54. तो एक्स वाई जेड मतलब होल एंगल दिस पूरा एंगल है 54 डिग्री. इफ YO and ZO are bisector of XYZ. तो YO ये बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल को सेम टू पार्ट में डिवाइड करना. ओके, तो YO है सेम टू पार्ट में डिवाइड करता है ये एंगल Y को. वैसे एंगल Z को ये ZO सेम पार्ट में डिवाइड करता है. सपोज मैं ये X ले लेता हूँ तो ये भी X ही होगा. ओके, दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं. अब फाइंड OZY. तो एंगल OZY इक्वल टू व्हाट फाइंड करना है. तो जिसको हमने OZY मतलब x लिया है यहाँ पर, तो x फाइंड करना है. दूसरा क्या है एंगल YOZ. एंगल YOZ मतलब YOZ ये एंगल भी फाइंड करना है. ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पर पहले तो ये एंगल x देखेंगे तो हमने x लिया, OZ बाइसेक्टर है इसलिए ये बन जाएगा 2x. ओके, z क्या बन जाएगा 2x. तो लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180. तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 होता है. Therefore x what is given 62 given. y मतलब ये पूरा एंगल 54 है 54 प्लस z. तो z कितना है 2x बनेगा. ध्यान रखना यहाँ पर एक x और दूसरा x, तो पूरा एंगल z कितना 2x बनेगा. ओके,
तो a इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ये सम कर दो। Therefore 2x is equal to ये 180 और 116 दूसरी ओर जाएगा तो 64। ओके 64। therefore x is equal to 32। ओके ये 2 नीचे जाएगा, 64 डिवाइड बाई 2 तो x बन गया 32। ओके यहाँ पर x ये रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो कि बाइसेक्ट OZ इज बाइसेक्टर, इसलिए हमने 2x लिया है यहाँ पर। ओके एक x है, दूसरा x मतलब 2x, पूरा z 2x क्योंकि बाइसेक्टर है इसलिए। तो इस तरह से हमें x मिल गया। तो x जो हमें फाइंड करना था एक एंगल, अब दूसरा फाइंड करना है YOZ। तो YOZ ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें सपोज ये एंगल मिलता है तो ये ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। ओके तो ये कितना, तो YO भी बाइसेक्टर ही है, इसलिए पूरा एंगल जो 54 है उसका हाफ। ओके बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम सेम। तो ये जितना है उतना ही है, पर पूरा एंगल तो 54 है। तो लिखेंगे एंगल OYZ। ओके OYZ इज इक्वल टू 54 बाई 2 इज इक्वल टू 27 डिग्री, बिकॉज YO इज अ बाइसेक्टर। ओके ये 54 का आधा होगा ये वाला एंगल। अब ये एंगल x एंड ये क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है, ये तीनों का सम होगा 180। ओके तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OYZ। ओके OYZ एंगल, O एंगल मतलब YOZ होगा। ओके YOZ मतलब ये वाला एंगल, एंगल YOZ प्लस ये वाला एंगल OYZ, एंगल OYZ प्लस एंगल ये वाला x से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का सम होगा 180। देयरफॉर सिर्फ x लिखता हूँ, एंगल x नहीं है, सिर्फ x, क्योंकि एंगल x ऊपर वाला हो जाएगा इसीलिए। अब देखो YOZ फाइंड करना है। ओके तो ऐसे ही रखेंगे एंगल YOZ प्लस OYZ कितना 27 प्लस x कितना था 32 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल YOZ प्लस ये दोनों का सम 69 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल YOZ इज इक्वल टू, ये 69 दूसरी ओर जाएंगे तो 11 डिग्री। ओके यहाँ पर देखो 70 ये 9 और 3 प्लस 2 5 होगा, यहाँ 69 नहीं पर 59 है। ओके तो 59 दूसरी ओर जाएगा तो 121 डिग्री। ओके 121 डिग्री का होगा। ओके सो हियर दिस सम इज ऑल्सो ओवर, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल DE, ध्यान रखना यहाँ पर ये फिगर है AB एंड DE पैरेलल है, तो AB पैरेलल DE। ओके AB पैरेलल DE, फिर क्या लिखा है एंगल BAC 35 ये वाला।
एंगल BAC, ओके, BAC ये एंगल 35 है। दूसरा क्या है, एंगल CDE 53, ये वाला CDE, एंगल CDE इक्वल टू 53 डिग्री है, ओके। एंड फाइंड एंगल DEC, DCE मतलब ये वाला DCE फाइंड करना है, ओके। DCE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ओके। तो सी नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल ABDE पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो एंगल A एंड एंगल E, ये वाला एंगल, ये दोनों देखो ये उल्टा Z हो रहा है ना, तो एंगल ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों एंगल, उसका सम होगा, सम नहीं अल्टरनेट एंगल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और वो सेम होते हैं, ओके। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल E, ओके, ये वाला, क्यों, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। देयरफॉर अब एंगल E इक्वल टू BAC गिवन है, BAC गिवन है 35, तो एंगल EB होगा 35, ओके। तो ये एंगल 35 मिल गया। अब C फाइंड करना है, तो इतना ट्रायंगल देखो CDE, ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। हमारे पास दो एंगल है, तीसरा मिल जाएगा, ओके। तो नाउ इन ट्रायंगल CDE, ये ट्रायंगल में एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180, ओके, एंगल सम थियरम। अब सबकी वैल्यू CDE, तो CDE मतलब एंगल D कितना है, फिर एंगल C तो फाइंड करना है, D कितना है, D 53, तो 53 लिखा, प्लस एंगल E, तो ये E कितना था 35 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल C प्लस दोनों का सम 88 180, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 80 निकल जाएंगे, 8 निकल जाएंगे 92, ओके। तो एंगल C, और एंगल C क्या है, तो DCE, ओके। देयरफॉर एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री, ओके। क्योंकि एंगल C हमने जब एक ही ट्रायंगल है और दूसरे कोई एंगल नहीं लिखना है, तो 1 जो लेटर है उससे हम डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 1 लेटर लिखा है। अब एंगल C मतलब कौन सा, तो DCE वाला ये एंगल, ओके। तो DCE इज इक्वल टू 92 एंड DCE जो फाइंड करना था हमें मिल गया, ओके। सो हियर this much sums are there in this chapter, so write down all these sums in your notebook, read it well, understood it well, and if you have any doubt then call, either ask me, either you can come to school and ask 1 or 2, एक या दो आ सकते हैं, सब एक साथ मिलकर नहीं आना है, ओके। सो keep learning and thank you.